Hello everyone. A very good morning to all of you. This is Viva. Once again, I am here with a new chapter of NCRT book Beehives. This chapter is related to the class ninth book, English book. This is the first chapter in that book. As you can see on your screen, that there is the name of the first chapter of class ninth. Okay, the name of the chapter is, as you can see, that there is the name of the chapter, that is the fun they had. The name of the chapter is the fun they had. Okay, so यहाँ पर जो है हम दो स्टूडेंट हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ, दे आर जस्ट गो थ्रू द समथिंग न्यू एंड दे आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द न्यू थिंग एंड व्हाट अबाउट दे आर डिस्कसिंग. ठीक है, सो बिफोर यू रीड, इसमें हम इस सेक्शन में हम देखते हैं द स्टोरी वी शेल रीड इट इज सेट इन द फ्यूचर. ठीक है, ये इस तरीके से ये स्टोरी फॉर्म की गई है जैसे कि हम आने वाले समय की कुछ प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि इन फ्यूचर किस तरीके की जो है हमारी लाइफ होगी, किस तरीके का लाइफ स्टाइल होगा, उसके बारे में ये कुछ फ्रेम है. ये स्टोरी जो है वो आपके अपकमिंग ईयर्स के लिए, ठीक है, ये रिसेंट के लिए नहीं है, ना ही पास्ट के लिए, आपके अपकमिंग ईयर्स के बारे में इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर, यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जब जो है आपकी जो बुक्स होंगी और वेट अ सेकेंड, when books and schools as we now know them will परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. वो कहता है कि राइटर कहते हैं यहाँ पर कि जिस ये उस समय की मैं बातें आपसे कर रहा हूँ जिस समय जो बुक्स हैं और स्कूल्स हैं, एज वी नाउ नो, जिन्हें जैसे हम आजकल जानते हैं कि हम स्कूल जाते हैं फिर वहाँ पे हम बुक्स से स्टडी करते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. वो कहते हैं कि आने वाले समय में मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि शायद ये बुक्स होंगी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी. ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. वो कहें अगर सपोज करिए कि अगर हमारे पास बुक्स ना हो, हमें स्कूल ना जाने को मिले या स्कूल ना हो, हमारे टीचर्स ना हो, तो हाउ वी विल स्टडी, कि हम कैसे स्टडी करेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. अब वो कह रहे हैं कि नीचे कुछ डायग्राम्स दिए हैं, आई होप कि इनको देखकर आपको कुछ तो आइडिया समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे. इस कोविड के दौरान तो वैसे भी हम लोगों ने सभी ने ये एनालाइज किया है कि विदाउट स्कूल गोइंग स्कूल, विदाउट हैविंग बुक्स, हाउ वी हैव मेंटेन आवर स्टडी through the online classes, through the computers, through the Meet, Google so many apps are there which we have used to कंटिन्यू मेक आर स्टडी कंटिन्यू. ठीक, तो यहाँ पर वो आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स के थ्रू, वर्चुअल क्लासेस के थ्रू, रोबोटिक फॉर्म में, मतलब टीचर्स की जगह में भी रोबोटिक्स थिंग्स यूज़ की जाने लगी. तो वो कह रहे हैं कि इन डायग्राम्स को देख के आपको आने वाले फ्यूचर की प्रिडिक्शन डेफिनेटली हो रही होगी. ठीक, सो लेट्स गो. In pairs, uh, discuss three things that you like best about your school and three things about your school and that you would like to change. Write them down. वो कह रहे हैं आप अपने क्लास में अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ में आप स्कूल के बारे में डिस्कस कीजिए कोई भी तीन चीज़ें जो आपको ऐसा लगता है कि वो उनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए. ठीक है, और उनको अपनी नोटबुक पर लिखना है आपको. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर स्क्रीन. कैन यू इमेजिन द टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स. वो कहना कि क्या आप लोगों ने कभी कंप्यूटर्स पे या टीवी स्क्रीन पे कुछ बुक्स को पढ़ा है. वो कहना है कि इमेजिन करिए कि क्या एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जब सारी बुक्स जो हैं वो आपकी कहाँ अवेलेबल होंगी, कंप्यूटर्स पर. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स. और कोई भी बुक जो है वो पेपर्स पर प्रिंट होकर आना बंद हो जाएगी. जैसे अभी आप लोग देखते हो अपनी टेक्स्ट बुक्स लेते हो, वो कह रहे हैं आने वाले समय में जो फ्यूचर टाइम होगा उसमें क्या होगा, वो बुक्स जो हैं वो हमारी बिल्कुल ही एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा. वो सारी जो है वो आपकी कंप्यूटर पे, आपके जो आपको पीडीएफ फॉर्म में या जो भी उस टाइम पर जो भी चीज़ें डेवलप हो पाएंगी उन फॉर्म्स में मिलेगी, बल्कि पेपर पर प्रिंट होना बंद हो जाएंगी. ठीक है, तो ये कहना है कि आप अपने व्यूज़ बताएं कि आप उस समय कैसा फील करोगे. ठीक है, आप क्या इसको मेरिट्स मानते हो या डीमेरिट्स मानते हो, जो भी आपके व्यूज़ हैं यू हैव टू डिस्कस इन योर क्लास विद योर क्लासमेट्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर पेरेंट्स, विद योर टीचर्स, with whom you like the most. Okay, so let's start.
द चैप्टर there is a girl, the name of that girl is Margie, even wrote about it that night in her diary. Margie यहाँ पर एक गर्ल है जो कि अपनी डायरी राइटिंग करती है। उस रात को उसने अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2057 यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या उसने किया है, उसने अपनी जो उसका पेज है उस पर उसने हेडिंग लिखी है या फिर उसने डेट मेंशन की है 17 में 2150, यानी कि ये जो हम अभी 2000 में चल रहे हैं, उसके बाद जब हमारी जो सेंचुरी चेंज होगी वो किस में आ जाएगी 21, यानी कि 21st सेंचुरी। ठीक, अभी हम 20th में चल रहे हैं, फिर 21st सेंचुरीज आ जाएगी, तो वो उस टाइम की बात यानी कि आने वाले समय यानी कि फ्यूचर टाइम को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। टुडे टॉमी वुड फाउंड अ रियल बुक, वो लिखती है अपनी डायरी में कि आज टॉमी उसका फ्रेंड है ये, ठीक है, उसके बारे में लिखती है कि आज उसको एक रियल बुक मिली। मतलब उस टाइम पर आने वाले टाइम में जब ये लोग बुक के बारे में देखेंगे या बुक के बारे में सुनेंगे तो ये सरप्राइज़ हुआ करेंगे। तो वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज जो टॉमी है उसको एक रियल बुक मिली, मतलब जैसे इस टाइम पे जैसे हमारे टाइम में अभी चल रही हैं प्रिंटेड बुक, वैसे उसको बुक मिली। दिस वॉज इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक है। ठीक है, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, ठीक है, हिज ग्रैंडफादर, वो कहता है कि जो मार्जी है वो कहती है कि उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उसे कहा था कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे लड़के थे। हिज ग्रैंडफादर His grandfather told him that there was a time when all stories, ये वो समय था जब जो है सारी जितनी भी स्टोरीज थी वर प्रिंटेड ऑन पेपर। उसके ग्रैंडफादर ने बताया कि ये मेरे जब मैं यंग हुआ करता था, जब मैं एक बॉय था तुम्हारी तरह छोटा बच्चा था, उस टाइम पर ये सारी जो स्टोरीज़ हैं जो तुम आज कंप्यूटर पर देखते हो पढ़ते हो, ठीक है, ये उस समय सारी बुक्स में आती थी और ये पेपर पर प्रिंट होकर आती थी। दे टर्न द पेजेस, ठीक है, वो उनके पेजेस टर्न करता जाता है, मतलब आगे कंटिन्यूसली वो उनको पेजेस को टर्न करता है, पलटता चला जाता है। विच वर येलो एंड क्रिंकली, ठीक है, क्रिंकली के मीन्स क्या दिया हुआ है, विद मैनी फोल्ड्स एंड लाइंस। ठीक है, जब आपने देखा ना बहुत पुरानी बुक होती है तो उनके पेजेस कैसे होते हैं, येलोइश हो जाते हैं वो, ठीक है, वो पेल होने लगते हैं, मीन्स पीले पड़ जाते हैं, थोड़े से गंदे हो जाते हैं और उन पर बहुत सारे स्क्रैचेस होते हैं, कभी आपने पेज फोल्ड किया है, मुड़ा हुआ है, लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब वो इतनी पुरानी बुक्स को खोलता है तो उसमें देखता है कि उसके सारे पेजेस जो हैं वो येलो हो चुके हैं और जो उसमें कई जगह फोल्ड स्क्रैचेस मार्क बने हुए हैं। ठीक है, एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स, वो कह रहे हैं कि और वो उसके लिए बहुत ही अलग फीलिंग थी, ऑफुल फनी, बहुत फनी लग रहा था उसका, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन द स्क्रीन। उस मतलब जब उसने टॉमी ने फर्स्ट टाइम वो बुक देखी तो वो इतना सरप्राइज होगा कि वाओ ये वर्ड्स तो मूव ही नहीं करते हैं। जनरली क्या होता है जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आप पढ़ते तो आपके वर्ड्स जो है वो मूव कर रहे थे, कभी स्क्रीन लेफ़्ट राइट मूविंग फॉर्म में होती है, ठीक है, आप स्क्रॉल करते हो, स्वाइप करते हो। तो उसको पहली बार जब उसने बुक देखी, जिसने कभी बुक देखी ही नहीं थी, उसने जब वो बुक देखी तो वो फिंगर से उसको टच करके मतलब फील करने की कोशिश करता है कि ये वर्ड तो वाह कितनी अच्छी चीज़ है, यहाँ तो कोई वर्ड मूव ही नहीं हो रहा है, ना ही कोई चीज़ मतलब घूम रही है हमारे सामने से, जो चीज़ जहाँ लिखी हुई है वो वहीं स्टिल है। भाई आप क्या देखते हो कंप्यूटर पे, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो अगर हम गलती से हम कुछ भी टच कर लेते तो सारा आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है, सारी स्क्रीन गायब हो गई, आपके वर्ड्स हिल गए, सब कुछ आपका जो भी आपका मैटर होता है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर वो उसको देख के जैसे बहुत खुशी हो रही थी कि वाह यहाँ तो जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ स्टिल है, वहीं रुका हुआ है, कुछ भी चीज़ जो है वो पढ़ते समय डिस्टर्ब नहीं कर रही है, मूव नहीं हो रही है। ठीक, नेक्स्ट in the way on the screen you may and then when they turn back to the page before, वो कह रहा है कि और वो जब आगे पीछे अपने पेजेस को जहाँ उनको जाना है, it had the same words on it that it had when they read it the first time, और वो कह रहे हैं कि जब जैसे ही वो पेज पलट के फिर वापस जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे वो सब कुछ वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है। मतलब ये उसके लिए बहुत, जैसे होता है कि कभी स्क्रीन पे कोई पेज आपका डिलीट हो गया या मिस हो गया तो आप उसको सर्च कर रहे हो, मिल ही नहीं रहा है वो, अब आप ढूंढते रहो, लेकिन बुक में क्या है, अगर आपने गलती से 2 पेज एक्स्ट्रा पलट दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वो वर्ड जैसे ही आप फिर बैक होंगे वहाँ पे आपको फिर से मिलेगा। तो मतलब वो ये कहता है कि उसको ये चीज़ें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी फील हो रही थी कि ये कैसी चीज़ है, या मतलब कि सब कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है और ये बुक हमारे
हाथ में है, जबकि हम ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में देखते हैं। ठीक। ये सैड टॉमी टॉमी जो है वो बहुत खुश होता है कि व्हाट अ वेस्ट। वो कहता है कि उसको लगता है कि ये क्या है कि यहाँ पर हम जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, वो कह रहे हैं जब तुम्हारे पास ये बुक्स हैं, यू जस्ट थ्रू इट अवे, तुम्हें उसे यहाँ दूर फेंक देना चाहिए। आई गेस, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम इसमें इसे बैठ कर लेकर जो बैठी हुई है उसमें तुम्हें टाइम वेस्ट करना चाहिए। आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन वो बुक्स। वो कहता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर जो है हमें मिलियंस ऑफ बुक्स हमें देखने को मिलती हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो कहीं ज़्यादा अच्छी बात है। ये टॉमी के व्यूज़ हैं। ठीक है। वो कहता है कि तुम जो है वो इसको लेकर बैठी हुई हो और क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। जबकि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आप देखो मिलियंस बुक आपको मिलेंगी, आप फटाफट उसमें लोड करते जाओ, देखते जाओ। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, लेकिन वो कहती है कि नो, मैं इसको नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइंड सेड मार्जी। मार्जी जो होती है वो कहती है कि सेम विद माइंड, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सॉरी वेट अ मिनट, शी वॉज 11, वो अभी सिर्फ कितने ईयर्स की है, 11 ईयर्स की। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड, उसने कभी भी इतनी सारी बुक्स नहीं देखी जितनी कि टॉमी ने के पास थी। वो सरप्राइज हो रही थी और टॉमी को लग रहा था कि क्या टाइम वेस्ट कर रही है, बुक्स को देखने में लगी हुई है। ठीक। ही वॉज 13, ये जो मार्जी है वो 11 ईयर्स की है और जो इसका फ्रेंड है टॉमी वो 13 ईयर्स का है। ठीक है। तो वो उसके घर जाती है, जैसे कभी उसके घर ग्रैंडफादर की बुक्स होंगी पुरानी, वो देखने लगती है तो उसको इंटरेस्ट आता है, लेकिन टॉमी उसको बोलता है कि यहाँ पर यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, वो कहता है मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। ठीक है। उसने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मुझे अपने घर से मिली हैं और क्योंकि वो कुछ अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहा था। ठीक है। इन द एटिक, वो कहते हैं और मेरे घर में वो ऊपर जो एटिक क्या होता है, जैसे हम लोग क्या सामान रखने के लिए एक जैसे स्लेब टाइप बनाते हैं ना ऊपर, तो उस टाइप की कहीं उसने कहा कि मुझे वहाँ उस एटिक पे ये बुक्स रखी हुई मिली अपने घर में। व्हाट्स इट अबाउट, वो कहते हैं कि किस बारे में है ये बुक्स। ठीक है। वो पूछती है उससे कि ये मतलब बुक जो तुम्हारे हाथ में किस चीज़ क्या लिखा हुआ है इसमें। स्कूल, वो आंसर देता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, वो बहुत हेटफुल हो जाती है। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जाता है। आई हेट स्कूल, वो कहती है मार्जी कहती है कि मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ, स्कूल के बारे में क्या लिखा हो सकता है इसमें। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को क्योंकि हमेशा स्कूल से वो नफरत करती थी। वाई, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब जब उसने ये किताबें देखी, बुक्स को देखकर उसको और ज़्यादा हेट होने लगी कि ये क्या है, इनको कब तक कौन पढ़ेगा, इतनी सारी बुक्स लेकर आएंगे। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and said for the काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है। वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, वो कहती है क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफी की टीचर जो इसकी जब ये मैकेनिकल क्लासेस जो चल रही हैं इनकी, मतलब टीवी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो वो उसकी जो टीचर है वो उसको टेस्ट पे टेस्ट उनकी देते जा रही हैं और उसको बहुत ही बुरा लगता जा रहा है कि मतलब ये क्या है, मैं पूरा टाइम अपना इसी में बिजी रहती हूँ। अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी मदर जो है उसका पूरा सर नहीं हिला देती है सॉरोफुली, दुख से कि क्या है ये कुछ नहीं कर पा रही। एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको इंस्पेक्टर मतलब वहाँ पे पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक। इस वजह से उसको स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत थी कि ये क्या स्कूल है, मैं नहीं चाहती कि मतलब मुझे स्कूल में और मुझे और ज़्यादा टेस्ट देना पड़े। ठीक। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, ये जो पर्सन है वो जो है वो कैसा व्यक्ति था जो इंस्पेक्टर के पास, जिसके पास उसको भेजा गया था, वो एक वो एक राउंड लिटिल मैन था जिसका रेड फेस है एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वो ऐसा पर्सन है जिस इंस्पेक्टर के पास उसको पढ़ने के लिए भेजा गया है, मतलब टीचर्स भी मैकेनिकल हैं। ठीक। तो वो कहती है कि वो कैसा दिख रहा है, एक राउंड बॉक्स की तरह उसका फेस है और रेड कलर का फेस है और उसको ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वो औजारों का बॉक्स हो पूरा। ठीक है। होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें कि बहुत सारे तरीके के स्विचेस हैं, बटन्स हैं, डायल्स लगे हुए हैं और वायर्स, तारों से वो जुड़ा हुआ है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी पर हंसता है। एंड गेव हर एन एप्पल, वो उस पर हंसता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके बाद वो
टीचर बन जाता है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। ठीक है, उस वो कहती है कि मार्जी को लगता था कि उसको पता होना चाहिए कि ये सारे जो इसके टूल्स हैं इसको कैसे बाद में वापस रखना है, बट ही न्यू नाउ ऑल राइट, लेकिन वो उसको ये सारी चीज़ें अब पता थी। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। ठीक है, अब लेकिन थोड़ी ही देर में वो क्या देखती है कि ये जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, जब ये इसको ग्रीट करने के बाद, इसे मिलने के बाद क्या होता है, देयर इट वॉज अगेन अ लार्ज ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन, जिसकी एक बड़ी सी, बहुत ही बड़ी सी, भद्दी सी एक ब्लैक कलर की स्क्रीन उसके सामने फिर वही आ गई, और उस पर भी उसके सारे लेसन्स और उसके सारे क्वेश्चंस वैसे ही शो हो रहे थे और पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो कहती है कि लेकिन ये कुछ ज़्यादा बुरा तो नहीं है। द पार्ट मार्जी हेटेड, जो मार्जी को सबसे ज़्यादा हेट जिस चीज़ से थी वो क्या थी, द मोस्ट वॉज द स्लॉट, उसको सबसे ज़्यादा जो हेट थी वो किस चीज़ से थी, स्लॉट्स, जो बार बार उसके स्लॉट्स चेंज होते थे। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे उसे अपने सारे होमवर्क, सारे टेस्ट पेपर्स उसको फिल करने होते थे। ठीक, तो वो सेक्शन उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसको वो उसे हमेशा जो है वो उन्हें किसी पंच कोड के अंदर लिखने पड़ते थे। मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर, जब वो छोटी सी थी, 6 ईयर्स की थी, तो उसे सारे कोड्स लिखने पड़ते थे, क्योंकि वो भूल जाती थी कि उसने कौन सा होमवर्क कहाँ किया है और वो कहाँ कहाँ लिख के उसको उसने सेव किया हुआ है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होते थे और वो बिल्कुल मिनटों में उसके सारे मार्क्स काउंट कर लेते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, वो कह रहे हैं जो इंस्पेक्टर था जिससे वो मिलने, जिसके पास उसकी मदर ने उसको भेजा था, ही स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पेटेड मैगीज हेड, वो कह रहे हैं उसने जब अपना लेसन उसको पूरा पढ़ा लिया, समझा लिया, तो उसने उसको मैगी के हेड पर पैट किया और उससे ही सैड टू हर मदर, और उसकी मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, वो कहता है कि नहीं, ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है, बल्कि वो क्या कहता है कि Mr. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick। वो कह रहे हैं कि इसको, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो कहते हैं कि आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हुआ जब मैंने अभी एनालाइज किया कि इसमें जो जो इसकी स्क्रीन है उस पर जो जोग्राफी वाला सेक्शन है वो बहुत ही क्विकली मूव कर रहा है, जो ये ग्रेस्प नहीं कर पा रही, जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं वो इतनी स्पीडली वो चीज़ें टर्न हो रही है कि ये उसको कैप्चर नहीं कर पा रही है। तो आई हैव स्लोड इट अप, वो कहता है कि ठीक है, मैं आगे आने वाले समय में इसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर दूंगा ताकि ये आराम से चैप्टर को समझ पाए। ठीक है, एवरेज 10 ईयर लेवल, वो क्योंकि ये 11 ईयर की थी लेकिन फिर भी उसकी स्पीड इतनी फास्ट हो गई थी उसकी एज के अकॉर्डिंग कि वो उसको ग्रेस्प नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उसको सबसे ज़्यादा हेट होने लगी थी ज्योग्राफी, और वो उसको समझ नहीं आता था। तो टीचर कहते हैं ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्लो लेवल पर सेट कर देता हूँ मशीन को, और ये उसको अब धीरे से ईजिली समझ में आएगा। ठीक, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो टीचर जो हैं वो कहते हैं कि वैसे ओवरऑल उसका जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाए तो वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में ठीक नहीं है या वो नहीं समझ पा रही है चीज़ों को। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और वो मार्जी के सर पर फिर से पैट करते हैं, मतलब थपथपाते हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग, मार्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो जाती है और वो होप करती है कि दैट दे वुड टेक अ टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो उसको ऐसा लगता है कि वो ये सब लोग उसके पास से हट जाएं और ये टीचर को भी यहाँ से ले जाएं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसको ये याद आता है एक बार ऐसे ही टॉमी के साथ भी हुआ था और उसके हिस्ट्री टीचर को उससे बहुत दूर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन था वो बिल्कुल पूरी तरह ब्लैंक हो गया था, तो उसको लग रहा था कि उसको भी ये लग रहा था कि इन टीचर को भी मेरे जो है स्क्रीन से ले जाया जाए और मेरे में भी वो ज्योग्राफी सेक्शन बिल्कुल हटा दिया जाए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक बच्चा है जो कि पूरी तरह डिपेंड है, उसके पास ना कोई टीचर है ना कोई बुक्स हैं, टोटली वो कंप्यूटर और उसकी स्क्रीन पर अपने लेसन को पढ़ने, समझने, डिस्कस करने, क्वेश्चंस, टेस्ट, होमवर्क, एवरीथिंग ही इज़ जस्ट डूइंग थ्रू द कंप्यूटर्स स्क्रीन। ठीक,
तो यहाँ पर एक बिल्कुल ही नई दुनिया है जिसके बारे में वो लोग मतलब बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में जो है वो ना ही आपके पास टेक्स्ट बुक्स होंगी, ना ही आपके पास कंप्यूटर सॉरी स्कूल्स होंगे, ना टीचर्स से आप पर्सनली कांटेक्ट में आओगे। ठीक है, तो आप इतने ज़्यादा फॉरवर्ड होने वाले हो आगे आने वाले समय में कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो शायद इनका एग्जिस्टेंस भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, जो कि आने वाला समय तो अभी दूर है, जो शायद इस कोविड में ही हम लोगों ने सभी ने फेस कर लिया है कि कैसे हम लोग मैनेज घर से ही अपने क्लासेस, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेली लाइफ, अपना वर्क जो है वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं थ्रू द कंप्यूटर्स, थ्रू द नेट and all. So I hope till here you get the chapter. I don't want to make the video so long, so I will make its second part. ठीक है, तो first you have to see the part first of this chapter, and after that you will go through the chapter part 2. So just let's see in the part 2 from here. Thank you, have a nice day.